everyone. My name is Madhukar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. Okay, so now we will discuss in this fifth lecture classes and inheritance. First one, what are classes in Java? Okay, because Java is an object oriented language, so it has classes, it has object as well, it has different kind of other features as well. Okay, so basically, everything in Java is associated with classes and object, okay, along with its attributes and methods, because everything is revolving around these particular classes, and we are creating object for all the codings part of the Java. So basically a class is like a object constructor, because the object is the instance of a class. Okay, so or we can say that a blueprint for creating object. So classes are blueprint basically, because होता क्या है, जैसे हम एक बात करें कि अगर हमारे पास कार है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी घर का लेते हैं, घर के अंदर जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स वी बेसिकली ट्राई टू एक्सेस दीज पर्टिकुलर मेंबर्स. ओके, सो हियर द जावा ऑल्सो हैज क्लासेस. First, initially we start a Java program, so definitely we must have a class. Okay, we declare a class, and everything that comes in that particular coding part we put inside the class. Okay, in Java, if we take how to create class कैसे create की जाती है. Okay, class को create करने के लिए Java में basically we use class keyword. Okay, अगर जावा में आपको क्लास को डिक्लेयर करना है या क्रिएट करनी है, तो इनिशियली हम हमेशा क्या करते हैं, क्लास कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं. यानी कि अगर आपको किसी भी क्लास को अगर डिक्लेयर करना है, क्रिएट करना है, तो आपको क्लास कीवर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा. सो दिस इज द सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ क्लास कीवर्ड एंड देन क्लास का नेम, वट एवर यू चूज अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफायर्स, बट वी कैन नॉट टेक बेसिकली कीवर्ड्स टू give the name to the classes. Okay, and this is the body of the class. Whatever you write inside a class, it will come in this particular content. Okay, so this is the example to create a class. Means we use class keyword and then the class name you choose. Okay, this is a chosen name. Okay, and then the body of this particular class. Okay, so this is how we basically try to create a class, and then inside the body of a class we create object, we have members, we have attributes, we have methods, all the things lies in this particular body of the class. Next आता है, if we have classes, तो definitely we must have objects as well. Okay, तो object क्या होता है, basic object is an instance of a class. मीन्स एक इंस्टेंस होता है किसी पर्टिकुलर क्लास का, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, क्लास से ही क्रिएट होते हैं. तो एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास. ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट, अब जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज आई टोल्ड यू कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो एवरीथिंग दैट वी क्रिएट in this particular class that comes in the form of object. ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सभी चीज़ें हमारे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहती हैं. ओके, सो वी नीड, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग्स, दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्ट. तो सिंटेक्स क्या होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, हाउ वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको पास होना चाहिए आपका क्लास नेम, जिस क्लास को आपने क्रिएट किया हुआ है. ओके, उस क्लास का नाम. उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, यानी ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट नेम आप बोल सकते हो, ये आपकी मर्जी का. यू कैन चूज एनी नेम, नो प्रॉब्लम, बट यू कैन नॉट यूज कीवर्ड एज वेल. देन न्यू कीवर्ड टू असाइन अ मेमोरी, एंड देन द क्लास नेम कंस्ट्रक्टर, यानी उस पर्टिकुलर क्लास का कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या होते हैं, हमारे कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो हमारे डिक्लेयर किए जाते हैं हमेशा किससे, क्लास के नेम से. जो मेथड क्लास के नेम से डिक्लेयर होते हैं वो मेथड हमारे क्या कहलाए जाते हैं, कंस्ट्रक्टर. सो ऑब्वियसली टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर अ कंस्ट्रक्टर. सो दिस इज द सिंटैक्स, एंड न्यू की इज अ कीवर्ड टू असाइन मेमोरी लोकेशन, एंड क्लास नेम बेसिकली इज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास. ठीक है, तो दिस इज द सिंटैक्स बेसिकली टू डिक्लेयर अ क्लास. और कैसे करते हैं, डेफिनेटली अगर मैं टू डिक्लेयर अ क्लास एंड टू बेसिकली टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ क्लास का नेम, एंड देन उसके बाद दिस इज द मेन मेथड ऑब्वियसली, बट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी यूज क्लास नेम. दिस इज द सेम, बोथ आर द सेम, बेसिकली क्लास नेम है दोनों. अगर मैं देखूं तो ये दोनों मेरे क्लास नेम है. उसके बाद ये मेरा ऑब्जेक्ट का नेम है,
रेफरेंस वेरिएबल जो मेरे मर्जी जो वट एवर यू हैव चूजन, एंड देन न्यू कीवर्ड उसके, एंड देन द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मैंने बताया हमेशा वो मेथड होते हैं जो क्लास के नेम से डिक्लेयर होते हैं, यानी जो क्लास का नेम, अगर मेथड का नेम आप सेम रखते हो तो वो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर। दिस इज हाउ बेसिकली वी डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है तो डेफिनेटली एक क्लास होगी आपके पास, उस क्लास के अंदर ही हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, क्लास में से ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है। तो ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज बेसिकली क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। तो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर और वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू कीवर्ड एंड देन द कंस्ट्रक्टर। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे हम लोग करते हैं फर्स्ट जावा प्रोग्राम, हाउ टू क्रिएट अ जावा प्रोग्राम, स्टेप्स टू राइट अ जावा प्रोग्राम। कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले क्या होता है, आपको क्लास क्रिएट करनी है इनिशियली, बेसिक जावा प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। फिर आपको यू हैव टू राइट मेन मेथड एज वेल। मेन मेथड क्या होता है हमारा यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज द मेन मेथड ऑफ जावा। जैसे हम सी में जानते हैं, सी में हमारा मेन मेथड क्या होता है, वॉइड मेन, या रिटर्न टाइप आप कुछ भी ले सकते हो, इंट मेन। दिस इज द मेन मेथड इन द सी, बट इन जावा वी हैव टू राइट होल स्टेटमेंट। क्या, we have to give public access specifier as we have discussed, we have to use static keyword to declare main method as static, we have to use return type, तो there is no return type because void use किया है तो हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न करना नहीं है, but we have to use return type that is void। फिर उसके बाद मेन मेथड जो हमारा प्रीडिफाइंड है, that is main नाम से, and then we have to use string array। okay, this is how we declare main method। okay, उसके बाद क्या आती है, body of main method। okay, दिस इज हाउ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे कि हमें कंपाइल कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं क्लास बनाना लिखना स्टार्ट करूँ, बनाऊँ, अगर मैं क्लास को देखूँ तो मैं क्लास को कैसे बना सकता हूँ कि मैं अपना क्लास फिर क्लास का नेम, मतलब क्या है, ऐसे करके आप क्लास लिखो, क्लास का नेम जो आपको चूजन करना है, मैं तो सपोज करो मैंने लिया ऑनलाइन। ओके, उसके बाद अभी आपको क्या लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड मेन। ओके, इसके अंदर आपको स्ट्रिंग एरे, एंड देन उसके बाद बॉडी। अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है, जैसे सपोज कर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, दिस इज फर्स्ट। और आपको कुछ प्रिंट कराना है तो यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। दिस इज हाउ वी विल क्लोज दिस पर्टिकुलर पैकेट। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली क्रिएट अ जावा प्रोग्राम, बेसिक जावा प्रोग्राम। हाउ वी क्रिएट अ बेसिक जावा प्रोग्राम, दिस इज द मेथड टू क्रिएट अ जावा प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है हमारा कि हम लोग अगर हमें कंपाइल करना है तो जावा प्रोग्राम को हम कंपाइल कैसे करें। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है हमारे, हमें क्या लिखना होता है कि अपने कंसोल में जावा सी इज अ कंपाइलर, जावा सी, उसके बाद फाइल का नेम और देन एक्सटेंशन जावा। हम लोग जावा डॉट, जब भी हमें अगर इस प्रोग्राम को लिखने के बाद अगर हम फाइल सेव करनी होती है, देन वी हैव टू यूज एक्सटेंशन डेट इज डॉट जावा। आपको क्या करना है, डॉट जावा यूज करना है। ओके, डॉट जावा एक्सटेंशन यूज करना है। तो कंपाइल करने के जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, रन कराने के लिए आपको क्या करना है, जावा एंड देन क्लास का नेम यानी कि ऑनलाइन। अगर मैं इस वाले प्रोग्राम को अगर मैं सेव करूं कि फर्स्ट डॉट जावा, सेव करने के लिए फर्स्ट डॉट जावा, ये मैंने क्या किया, सेव किया। तो कंपाइल करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। ओके, फर्स्ट डॉट जावा। उसके बाद मुझे रन करना है तो जावा क्लास का नेम मतलब जावा ऑनलाइन, और ये हो जाएगा आपका रन। इसके बाद एक स्टेटमेंट है नीचे कि अगर बाय चांस क्लास हमारी क्या हो, पब्लिक हो, तब आप कैसे करोगे। अगर मेरी क्लास पब्लिक हुई, मतलब अगर मैं इस क्लास को पब्लिक बना देता हूं, नाउ दिस इज पब्लिक क्लास, तब आपको क्या करना है, फाइल का नेम और क्लास का नेम मस्ट बी सेम, यानी फाइल नेम और क्लास नेम दोनों सेम रखने हैं। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सिंटैक्स दोनों फिर हम चेंज कर देंगे। हम लोग यहाँ पे जावा कंपाइल करने के लिए भी हम लोग सेम ही यूज करेंगे, दैट इज जावा सी ऑनलाइन डॉट जावा। अगर मैंने इसे पब्लिक बनाया तो मेरे फाइल किस नाम से सेव होगी, नाउ फाइल सेव कैसे होगी, अब हमारी यहाँ पे किस नाम से हम सेव करेंगे, दैट इज ऑनलाइन डॉट
डॉट जावा। अब हमारी फाइल इस नाम से सेव होगी। अगर मैं इसे पब्लिक बनाता हूं तो इफ पब्लिक क्लास, ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन सेव अवर आर प्रोग्राम। ओके, तो हमें क्या करना है, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट आवर फर्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट इसमें वही चीज़ दी गई है कि हम लोग पैरामीटर जो हमारे हैं वो हम लोग कैसे कर रहे हैं। हमारे पैरामीटर्स देखें, पैरामीटर यूज इन फर्स्ट जावा प्रोग्राम। सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है टू बेसिकली टू क्रिएट अ क्लास। फिर हमने पब्लिक जो कि हमारे मेन मेथड का है, जो कि क्योंकि हमें क्या करना है, एक्सेस स्पेसिफायर है, यानी मॉडिफायर भी बोल सकते हो आप, जो रिप्रेजेंट करता है विजिबिलिटी, यानी कि इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल क्लासेस। अब स्टैटिक है, स्टैटिक बेसिकली एक कीवर्ड है। जब भी हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं इट इज़ नोन एज द स्टैटिक मेथड, क्योंकि मेन हमारा एक स्टैटिक मेथड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द स्टैटिक मेथड। जब भी हमें इन्वोक करना है, कॉल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। आप क्लास के नेम से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ओके, बट ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है बाउंडेशन। सेकंड, फिर उसके बाद फोर्थ वन है हमारा वॉइड, यानी हमारे रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न टाइप रिटर्न नहीं करनी है, कोई भी वैल्यू। फिर मेन हमारा एक मेथड है, ओके, जो प्रीडिफाइंड है। फिर हम स्ट्रिंग लेते हैं, और ये दिस इज यूज फॉर कमांड लाइन आर्गूमेंट, यानी आपको जब भी कमांड लाइन आर्गूमेंट मतलब आपको कंसोल से इनपुट लेना है, तब आप कौन सा यूज़ करोगे, स्ट्रिंग एरे, जो कि हमारा उस पर्टिकुलर मेन मेथड में लिखा हुआ है। इसीलिए मेन मेथड में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि जिससे कि आप क्या कर सको, कमांड लाइन आर्गूमेंट का यूज़ कर सको, यानी कि आप कंसोल से भी इनपुट ले सको। फिर हमारे पास आया एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये क्या है हमारा, इट इज़ यूज टू प्रिंट स्टेटमेंट। अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, जैसे सी में हमारा प्रिंट एफ होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, प्रिंट है। प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यू कैन यूज प्रिंट एज वेल, you can use printf as well, but generally we use system.out.println to print statement। अगर आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो आप डबल कोट में ओके प्रिंट कर सकते हो, वेरिएबल आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली प्रिंट आर स्टेटमेंट। जैसे कि अगर आपको वेरिएबल अगर आपने कोई भी डिक्लेयर किया तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डबल कोट के अंदर दिस इज, तो ये मेरी लिटरल प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। और आपको अगर वेरिएबल लेना है तो आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम आप लिख के इससे अपना स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम लोग इसमें देखें कि इनहेरिटेंस, बेसिकली हमारे पास अब क्या है, इनहेरिटेंस की अगर हम लोग बात करें तो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है, हमारे पास एक मैकेनिज्म है। इनहेरिटेंस जावा में एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट एक्वायर्स करता है और द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, यानी पेरेंट ऑब्जेक्ट। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अनदर क्लास, ओके, बाय इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी देखें तो हम लोग जो पेरेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो चाइल्ड में जाती हैं, है ना। तो इस यही मैकेनिज्म जावा में भी अप्लाई किया जाता है कि एक जो क्लास है, अगर हमने पहले कोई पेरेंट क्लास क्रिएट की हुई है, अगर हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या उसको इनहेरिट करते हैं दूसरी क्लास में, तो वो कहलाया जाएगा इनहेरिटेंस। और उससे क्या होता है कि जो दूसरी क्लास है जिसने इनहेरिट किया हुआ, मतलब वो सब क्लास है हमारी या चाइल्ड क्लास है, वो क्या करती है, उसकी बिहेवियर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लेती है सारी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब क्या है, आपने किसी एक क्लास में कुछ कोई भी मेथड डिक्लेयर किए हुए हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए, तो आपको दूसरी क्लास में दोबारा से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करो, सेम वेरिएबल को अपनी क्लास में एक्वायर कर सकते हो बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। ओके, तो इसमें इसका जो आइडिया है इनहेरिटेंस का क्या है, वो क्या है कि एग्जिस्टिंग क्लास को आप क्या कर सको, कोड को क्या कर सको, आप रीयूज कर सको। ओके, और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इनहेरिटेंस जो रिप्रेजेंट करता है वो इज ए रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, इज ए रिलेशनशिप, मतलब इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि जो पेरेंट क्लास होगी, मेन क्लास वो पेरेंट क्लास है, और जिस पर्टिकुलर क्लास ने उस पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर की हुई है, वो हमारी कहलाई जाती है चाइल्ड क्लास, या फिर आप बोल सकते हो सब क्लास। ओके, दिस इज द पेरेंट क्लास, और क्या कह सकते हो आप इसे, मेन क्लास भी बोल सकते हो, और इसे आप लोग सब क्लास भी बोल सकते हैं। ओके, मतलब जो प्रॉपर्टीज एक्वायर करता है वो सब क्लास, और जिसकी प्रॉपर्टीज एक्वायर की जाती हैं वो मेरी पेरेंट क्लास। नेक्स्ट आता है हमारा वाई यूज इनहेरिटेंस इन जावा। जावा में इनहेरिटेंस क्यों यूज किया जाता है, ऑब्वियसली फर्स्ट वन है हमारा फॉर मेथड ओवरराइडिंग। हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं ओवरराइडिंग के लिए।
ओके, सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड, ओके, मेथड को ओवरराइड करने के लिए, यानी जिस एक किसी क्लास में मेथड लिखा हुआ है तो हम उसको क्या कर सकते, एक्वायर कर सकें और अपनी क्लास में ओवरराइड कर सकें, अपनी क्लास में लिख सकें। दूसरा है हमारे पास कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कोड को दोबारा से यूज़ कर सको। ऐसा ना हो कि किसी क्लास में आपने कोई कोड लिखा हुआ है, अब दोबारा से उस कोड को अपनी क्लास में ना लिख पाओ। आप क्या कर सकते हो, इनहेरिटेंस का यूज़ करके आप बस क्या करना है, आपको इनहेरिट करो अपने एक पर्टिकुलर क्लास में पहले वाली क्लास को, तो उससे क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ बिहेवियर आपकी क्लास में आ जाएगा और जिससे क्या होगी, आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका कोड क्या होगा, परफेक्टली चलता रहेगा। ओके, इससे क्या होता है कि हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लास, जैसे कि अगर मैं यहां पे देखूं, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इनहेरिटेंस इन जावा में इनहेरिटेंस, ठीक है। और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। ओके, जैसे अभी इसमें लिखा है जो विच इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड पेरेंट क्लास एंड द न्यू क्लास इज कॉल्ड द चाइल्ड क्लास और सब क्लास, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज जावा में हमारे पास इनहेरिटेंस बेसिकली तो 3 टाइप्स के हैं मेन, जो क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, बट इट हैज़ मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस एज वेल। बट होता क्या है, मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है जावा विद द यूज ऑफ क्लासेस का यूज़ करके आप मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए तो जो 3 मेन इनहेरिटेंस हैं वो है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, ओके, सेकेंड वन है मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस and the third one is hierarchical inheritance, okay, and apart from these inheritance Java has support of below inheritance through interface only। मतलब अगर आपको multiple inheritance achieve करना है then definitely you have to create interface, okay, but without interface you can't create multiple inheritance or hybrid inheritance। So basically we have in single inheritance as well, multi-level inheritance and hierarchical inheritance, okay, but we have multiple inheritance, hybrid inheritance as well, but with the help of interface only, but with the help of class we can achieve only these 3 inheritance। That's why we basically think these are the main inheritance, main types of inheritance। These are the main types of inheritance, okay। Next, अब बात करते हैं हम लोग इनहेरिटेंस की, कि हमारे इनहेरिटेंस सबसे पहले आता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस इन जावा। मतलब क्या है कि व्हेन ए क्लास इनहेरिट्स अनदर क्लास, ओके, दिस इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। ऐसा आप फिगर में भी देख सकते हो, जैसा फिगर में मेंशन है यहाँ पे, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, ओके, क्लास ए को किसने इनहेरिट किया हुआ है, क्लास बी ने, ओके, क्लास ए को किसने इनहेरिट किया हुआ है, क्लास बी में। यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्लासेस का रोल है, इट रिक्वायर्स ओनली 2 क्लासेस, सिंगल इनहेरिटेंस, ओके। ऐसे हम एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे एक क्लास मैंने बनाया, उसके बाद मैंने एक मेथड लिखा और उसको इनहेरिट किया इस पर्टिकुलर कीवर्ड का यूज़ करके। अगर आपको इनहेरिटेंस अचीव करना है तो यू हैव टू यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड। हमें क्या यूज करना है, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करना है टू अचीव इनहेरिटेंस। जब भी आपको कोई भी क्लास इनहेरिट करनी है तो आपको क्लास का नाम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना है और जिसको इनहेरिट करना है उस क्लास का यहाँ पे नाम। जैसे इस वाले एग्जांपल में ऑफ क्लास ने ऑन क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, किस कीवर्ड का यूज करके, बेसिकली एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके। अगर आप एक्सटेंड कीवर्ड का यूज नहीं करते हो तो आप क्या उसको इनहेरिट कर ही नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई वी यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड टू इनहेरिट एनी क्लास, ओके। तो दिस इज द क्लास ऑन, जिसको इनहेरिट किसने किया हुआ है, ऑफ ने, किस कीवर्ड का यूज करके, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली अचीव इनहेरिटेंस, ओके। तो this is single inheritance where 2 classes are involved, one class is inheriting the properties of another class or one class is extending or one class is acquiring the properties of another class। next है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है हमारा, बेसिकली कि यहाँ पे एक चेन होती है, देयर इज अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके, देयर इज अ chain of inheritance,
ओके मतलब क्या है, एक क्लास ने दूसरे क्लास को एक्वायर किया और दूसरे क्लास को तीसरे क्लास ने क्या किया, एक्वायर किया, यानी इनहेरिट किया हुआ है। मतलब क्लास ए को इनहेरिट किया हुआ क्लास बी ने और क्लास बी को इनहेरिट किया हुआ है क्लास सी ने। तो ये क्या बन जाता है, मेरा एक चेन बन जाता है। तो दीज काइंड ऑफ इनहेरिटेंस आर नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, जैसे क्लास ऑन है, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके इसने क्या किया, इनहेरिट किया क्लास ऑन को क्लास ऑफ ने। एंड देन क्लास ऑनलाइन मैंने एक और थर्ड क्लास बनाया, डिक्लेयर किया, क्रिएट किया, उसने भी किसको एक्सटेंड किया हुआ है, ऑफ को। मतलब ये वाली जो क्लास है इसको इनहेरिट कर रही है और ये वाली जो क्लास, इस वाली क्लास को कौन इनहेरिट कर रहा है, यानी इस पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट कौन कर रहा है, जैसे कि ऑफ इनहेरिट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है ऑन को, और ऑफ को इनहेरिट कर रहा है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये क्या है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें चेनिंग हो रही है। इस क्लास ऑन को ऑफ इनहेरिट कर रहा है और ऑफ को बेसिकली ऑनलाइन इनहेरिट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें हमारी चेनिंग बन रही है और एक क्लास दूसरी क्लास को, दूसरी क्लास तीसरी क्लास में जाके इनहेरिट हो रही है। ओके, तो दिस इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड वन है हमारे पास हिरार्किकल इनहेरिटेंस इन जावा। अब हिरार्की की बात हो रही है तो डेफिनेटली हिरार्की में क्या है, हमारी दो क्लासेस क्या है, एक क्लास को इनहेरिट कर रही है। ओके, तो दिस इज नोन एज हिरार्किकल इनहेरिटेंस इन जावा। जब क्या होता है, व्हेन टू और मोर क्लासेस इनहेरिट अ सिंगल क्लास, इट इज नोन एज हिरार्किकल इनहेरिटेंस। जब दो और दो से ज्यादा क्लासेस एक क्लास को इनहेरिट करती हैं, देन वी कॉल इट हिरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, पहले वाले में हमारा क्या था, सिंगल में एक क्लास दूसरे क्लास को, दो क्लासेस इन्वॉल्व। थर्ड वाले में क्या था, चेनिंग थी, मल्टीपल क्लासेस आर इन्वॉल्व, एक क्लास दूसरे क्लास को, दूसरी क्लास को तीसरी क्लास इनहेरिट कर रही है। बट यहाँ पे क्या है, हिरार्की में दो क्लासेस क्या कर रही हैं, एक सिंगल क्लास को इनहेरिट कर रही हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, क्लास ऑन है मेरी, ठीक है, उसको इनहेरिट किया हुआ है ऑफ ने, राइट, बट ऑनलाइन ने भी ऑन को इनहेरिट किया हुआ है। मतलब ये वाली जो क्लास है वो इसको इनहेरिट कर रही है और ये वाली जो क्लास है वो भी इसको इनहेरिट कर रही है। ओके, तो दीज काइंड ऑफ इनहेरिटेंस आर नोन एज हिरार्किकल इनहेरिटेंस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक हिरार्की है। मतलब फर्स्ट क्लास को सेकंड क्लास भी इनहेरिट कर रही है और फर्स्ट क्लास को ही हमारी थर्ड क्लास भी इनहेरिट कर रही है। इसीलिए हमारे इस हिरार्की में क्या आ जाता है, हिरार्किकल इनहेरिटेंस आ जाता है। मतलब दो और दो से ज़्यादा क्लासेस इन्वॉल्व तो होती हैं, बट प्रॉपर्टीज़ उसी हिसाब से एक्वायर की जाती हैं जिस हिसाब से इसको हम डिफाइन करते हैं। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हिरार्किकल इनहेरिटेंस। और इसमें क्या होता है, आपको इस एग्जांपल से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको इनहेरिटेंस किस एग्जिस्टेंस में जा रहा है, यानी किस तरीके से दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। बट जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि व्हेन वन क्लास इनहेरिट मल्टीपल क्लासेस बट इज नॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस, हम ऐसा कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में ये जावा इस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस को तो सपोर्ट करता ही नहीं है। नो सपोर्ट, नो सपोर्ट। ओके, बट जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। ओके, जैसे कि क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि दो क्लासेस को एक क्लास इनहेरिट कर रही है, मतलब दो क्लासेस को एक सिंगल क्लास इनहेरिट कर रही है, तब हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस सपोर्ट नहीं करता है यूजिंग क्लासेस। ओके, बट आप इंटरफेस का यूज करके मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो। ओके, तो जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें, यहाँ पे क्लास ऑन और ऑफ दो क्लासेस हैं यहाँ पे, और उसको इनहेरिट किसने किया हुआ है, हमारा ऑनलाइन ने। ऑनलाइन है, दोनों क्लासेस को क्या हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है, राइट। बट सपोज यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, सपोज इट इज ट्रू, इफ इट इज ट्रू जावा, बट जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है क्लासेस का यूज करके। अगर हम क्लास डिक्लेयर करते हैं और हम सोच रहे हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम अचीव कर लें, यानी अपने प्रोग्राम में मल्टीपल इनहेरिटेंस शो कर दें, तो वो इन क्लासेस का यूज़ करके नहीं हो पाएगा। और हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, वी विल यूज़ दैट इज इंटरफेस। अगर आपका इंटरफेस है तो आप इंटरफेस से क्या कर सकते हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो। मतलब क्या है, आप इंटरफेस बनाओ, इंटरफेस बनाओ, ओके, और यहां पर आप मल्टीपल इंटरफेस बना के क्या कर सकते हो, आप
जैसे बी दो मैंने दो इंटरफेस बनाए और उसके बाद मैं अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ क्लास सी इम्प्लीमेंट्स, ये इंटरफेस का तरीका है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी। यहाँ ये ट्रू हो सकता है बट एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई हमारे लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कराने के लिए या फिर हमें डेटा को हाइड करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्शन शो करना होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस पे चले जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा। ऐसे अगर हम लोग हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड में अगर मैं हाइब्रिड की बात करूं तो हाइब्रिड में भी ऐसा ही रहेगा। मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ ये क्लास इसको एक्वायर कर रही है, ओके, फिर इसके बाद क्या है, इस पर्टिकुलर क्लास को क्लास डी एक्वायर कर रही है, ओके, दिस इज हाइब्रिड। फिर ये बन जाएगा हाइब्रिड। अगर मैं देखूं तो ये मेरा हो जाएगा हाइब्रिड। अदरवाइज बेसिकली वो मेरा क्या कहलाया जाएगा, इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, तो अभी हम लोगों ने कितने इनहेरिटेंस डिस्कस किए। सबसे पहले हमारा आया था सिंगल इनहेरिटेंस, देन हमारा चेनिंग वाला इनहेरिटेंस था जिसमें हम लोग मल्टीपल चेनिंग बना रहे थे, यानी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, उसके बाद फिर हमारा क्या हिरार्कल इनहेरिटेंस आया था। ओके, एंड देन थर्ड वन इज मल्टीपल एंड हाइब्रिड। बट मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है यूजिंग क्लासेस। दैट्स व्हाई वी यूज इंटरफेस टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस और बेसिकली हाइब्रिड इनहेरिटेंस। Okay, so these are all about the thing, these are all concept about inheritance. Okay, thank you so much.